हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि इससे पीछे वाला ब्लॉग जो डाले हैं उस ब्लॉग में हम आपको बताए थे कि नहीं, एक और ब्लॉग हम डालेंगे जिसमें बताएंगे कि नहीं हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ है। ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। जो भी मेरे साथ हुआ है सब षड्यंत्र के साथ हुआ है। इसमें ब्लॉक से, थानापुर ब्लॉक से बीएमएम लोग भी हैं और चंदौली से, जिले पर से डीएमएम डीसी सभी लोग मिले हुए हैं। क्योंकि जो भाषा अगर ब्लॉक के बोल देंगे वही भाषा, अगर आप सोचेंगे कि मैं ऊपर जाऊं शायद मेरी सुनवाई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं पे भी सुनवाई नहीं होता है। वही भाषा ऊपर के लोग भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं, यहाँ पे अगर आप आवाज़ उठाइए तो यहाँ पे दूसरा कुछ बोला जाएगा, अगर आगे जाएंगे तो आपका शायद कोई सुने। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। गाड़ी जा रही है, थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो ऐसा ही होता है थानापुर ब्लॉक में। और मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, ये बहुत कुछ दिन पहले का पुराना ही समझ लीजिए मैटर है। इन लोगों के दिमाग में कुछ आया होगा तो मेरा एग्ज़ाम करवाए, और एग्ज़ाम भी उतने ही लोगों का हुआ है। एक बात देखिए, गौर से सुनिएगा। एग्ज़ाम उतने ही लोगों का हुआ है जितने लोगों का सीट है। इससे ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जितना सीट है उतने लोगों का ही एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि फॉर्म इतना पड़ा था, बहुत ज़्यादा पड़ा था फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो फॉर्म जितने लोगों का पड़ा था सबका एग्ज़ाम दिलवाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सभी लोग मिले हुए हैं, सबका एग्ज़ाम नहीं करवाए। फॉर्म सभी लोग, जितने लोग भी डाले थे, सबका एग्ज़ाम करवाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, ये लोग छांट के जिसको जिसको समझ में आया इन लोगों को, वही लोगों का ये लोग सिलेक्शन कराए। एग्ज़ाम करवाए जो लोग उनके टच में थे। उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम, उन्हीं लोगों का फाइनल हुआ है। मेरा पता नहीं क्यों मेरा फाइनल किया, क्योंकि शायद मैं 4 साल में ब्लॉक में काम की थी, शायद इस वजह से किए होंगे या फिर कुछ भी सोच के किए होंगे। मेरा भी फॉर्म निकला था, मैं भी एग्ज़ाम दी थी। पर एक और बात है, फॉर्म भरते समय कोई 3 पोस्ट था। एक था मैनेजर का, MCLF मैनेजर का था, एक ठो अकाउंटेंट का था और एक MIS का था। 3 पोस्ट था। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर भरी थी फॉर्म तो एक फॉर्म नहीं भरी थी। सारी महिलाएं, कोई 3 भरा, तीनों पोस्ट पे भरा था, कोई 2 भरा था। ऐसे करके फॉर्म, हर पोस्ट पे बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ा था। पर एग्ज़ाम छांट करके सभी का नहीं करवाया गया। बस कुछ हम लोग, जब हम एग्ज़ाम देने गए तो हम सोचे सबका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ हम लोग थानापुर ब्लॉक से 3 लोग थे, और थानापुर ब्लॉक में 3 मैनेजर का पोस्ट भी था। 3 लोग मैनेजर का। और एक बात और, जो जितना फॉर्म भरा था उसको, मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं 2 फॉर्म भरी हूँ तो मुझे 2 वो प्रवेश पत्र मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, मुझे 1 मिला। उसी में जो लोग एग्ज़ाम दी थी, मेरे साथ जो एग्ज़ाम दे रही थी, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसी भी थी
जिन्हें कि 2-2 प्रवेश पत्र या फिर 3-3 प्रवेश पत्र मिला था। तीनों फॉर्म का उनको प्रवेश पत्र मिला था और हमको मिला था सिर्फ एक प्रवेश पत्र। कैसे, किस नियम से मिला था? ये जानबूझकर ये सब कर रहे हैं और इसमें बीएमएम, डीएमएम और डीसी सभी लोग मिले हुए हैं। एग्ज़ाम हम लोगों का चंदौली विकास खंड भवन में हुआ है और एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं। डायरेक्ट इंटरव्यू पे बुलाया जाता है और इंटरव्यू पे भी बुलाया जाता है तो सबको, जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं सबको बुलाया जाता है और मेरे पे कॉल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो मेरे मम्मी के साथ कुछ लफड़ा हो गया था, तो उस लफड़े में तो मैं उसी माँ की बेटी हूँ ना, शायद इसीलिए वो लोग ये सोच करके मुझे नहीं मैनेजर पद से हटा दिए कि अगर ये हो जाएगी तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है उन लोगों के नज़र में। इसीलिए शायद मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। चलिए कोई बात, इंटरव्यू नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये लोग इसलिए, इन लोगों को जिधर मिलता है उधर ये लोग चले जाते हैं। अगर गलत भी रहेगा, ये लोग जैसे कहेंगे अगर आप वैसे ऐसे करते भी रहेंगे, फिर भी आप सही भी रहेंगे, फिर भी अगर अगला आदमी अगर गलत भी है, अगर उसके पास पैसा है, गौर से सुनिएगा, अगर उसके पास पैसा है तो सबको घुमा सकता है। पैसा है तो सबको घुमा देगा। अगर पैसा देती तो शायद मेरा भी एग्ज़ाम फाइनल हो गया होता, मैं भी पास हो गई होती और आज 17 तारीख को मैं भी इंटरव्यू में जाती। लेकिन नहीं, मैं नहीं दूँगी, मैं नहीं दी, इसीलिए मेरा गलत हो गया। ठीक है, और ये लोग ऐसे हैं कि अगर इन लोगों के आगे अगर फेंक दिया जाए ना, तो ये लोग गलत को भी सही बना देंगे, सही जो रहेगा वो तो सही ही रहेगा। ऐसे हैं ये लोग। ठीक है, तो यही हाल हुआ है। तो मेरे मम्मी के साथ भी यही हुआ, जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे मम्मी मेरी करती गई। फिर लास्ट में उधर से इन लोगों को कुछ मिल गया तो मेरी मम्मी गलत हो गई और नीचे से ऊपर तक सभी लोग मिल गए, तब एक ही भाषा बोलने लगते हैं। वो गलत थी, सबको पता है ब्लॉक में क्यों कितना गलत थी। धानापुर ब्लॉक में यही हो रहा है, फिर भी ये लोग उसका फिर साथ दिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। कोई भी जानकारी तो फिर अगले ब्लॉग में हम बताएंगे।